देखिए, चीनी से इंपोर्ट की ड्यूटी सरकार ने हटाई है। कुछ लोग भ्रामक प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। सरकार को चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से चीनी के दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे और देश की आम जनता को उससे नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया ताकि वैसे तो चीनी की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज देश में है नहीं, बट अगर फिर भी कहीं शॉर्टेज है तो चीनी आसानी से इंपोर्ट करके लाई जा सके और घरेलू बाज़ार की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश को आगे बढ़ते हुए देखने का जो उनका विज़न है उसमें वो उनको ठीक नहीं लगता और इस कारण से वो सोशल मीडिया के ज़रिए देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। सरकार का ये आवश्यक कदम था घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए। एक बार सर फिर भी मैं टेक्निकली भी आपसे इसमें थोड़ा सा समझना चाहूँगा, क्योंकि जो हाल में हमने देखा गन्ने को ले रहा है तो उसको जोड़ते हुए चीज़ें क्योंकि कही गई हैं, तो क्या देखिए, जो लोग उसको गन्ने से जोड़ रहे हैं वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। गन्ने वाली प्रक्रिया इसका कोई संबंध नहीं है। चीनी प्रचुर मात्रा में देश में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कृत्रिम शॉर्टेज करना चाहते, तो सरकार का ये कदम उस कृत्रिम शॉर्टेज को रोकने के लिए है। दूसरा सवाल सर दिल्ली के मास्टर प्लान को लेकर है, क्या आप कहना चाहेंगे? तो कल दिल्ली का मास्टर प्लान आया, पहले 2041 का था, लेकिन अब इसको सरकार ने सही कदम उठाते हुए मास्टर प्लान 2047 का नाम दिया है। और मास्टर प्लान के जितने भी प्रावधान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को लेकर के विकसित दिल्ली के अनुरूप है। देश दिल्ली के व्यापारियों की अनेक विषयों को मास्टर प्लान के अंदर एड्रेस किया गया है। दिल्ली में 30 मीटर से चौड़ी सड़क पर अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बिना किसी अनुमति के लोग अपना व्यापार कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर 69 एफ्लुएंट कॉलोनी का एक बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे को भी मास्टर प्लान में कहा गया है कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उस मुद्दे को भी ठीक से रखा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाई वैल्यू सेक्टर्स और वहीं जो इमारतों व वर्टिकल ग्रोथ की जो बात कही है, तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो दिल्ली में लॉजिस्टिक्स, परिवहन, दिल्ली का डेवलपमेंट, दिल्ली का आर्थिक विकास, सारे पक्षों को बहुत खूबसूरती से एड्रेस किया गया। और मुझे लगता है कि मास्टर प्लान 2047 का कार्यान्वयन तेजी से हो, उस पर जरूर ध्यान देना आवश्यक है। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज वैचारिक लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है, जो सभी पर अपनी बात थोपने की कोशिश कर रही है, क्या कहें? राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एक सिरे से झूठ है। देश में जो वास्तविक लड़ाई है वो राष्ट्रवाद और जो लोग राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ये जंग उनके बीच में है। राहुल गांधी उन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं जो लोग राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं। फिर चाहे वो वंदे मातरम का 2 स्टैंजा गाना हो, क्यों गाना हो 2 स्टैंजा? जब सरकार का कानून बन गया कि वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, तो फिर राहुल गांधी क्या ये जताइए कहकर के कानून का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं? तो किस प्रकार के जो तत्व है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी आरएसएस की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे डर रहे हैं। आरएसएस पूरे विश्व में एकमात्र संगठन है जिसकी हजारों शाखाएं आज आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के अंदर एकल विद्यालय के माध्यम से समाज का बहुत बड़े वर्ग की सेवा कर रही हैं। राहुल गांधी को ये सब दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्होंने कभी करीब से आरएसएस को जानने की चेष्टा ही नहीं करी है। तो ये व्यर्थ की बहस है जो राहुल गांधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश में करने की चेष्टा कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अब खत्म हो गए हैं और कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस की ताकत है, एकता है, वो उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो कांग्रेस धीरे धीरे करके देश में खत्म होती जा रही है।
राहुल गांधी के नेतृत्व इस बात का गवाह है कि पिछले कई जो चुनाव हैं वो कांग्रेस कभी जीती नहीं और कांग्रेस हाशिए पर है, और राहुल गांधी के इसी प्रकार के बयान कांग्रेस को सर्वनाश की ओर लेकर के जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सज्जन कुमार के निधन को लेकर है। सज्जन कुमार जी दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और लगातार वो जनता की सेवा में लगे रहते थे। उनका जो निधन हुआ है उस पर मैं अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।